राजस्थान की राजनीति में ये साल निर्णायक साबित हो सकता है। प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर से उबाल ले लिया है और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हैं। सर, जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में एक तरह से सितंबर के महीने में उबाल आया था, सीएलपी की मीटिंग जो होनी थी वो हुई नहीं और कहा जा रहा था कि 90 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे रखा है। क्या आपको लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन की जो बात चल रही थी, पार्टी आला कमान के ऊपर बात छोड़ी जानी थी, पर किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से बगावती सुर अपनाए गए, जिस तरह से कई विधायकों ने जो कि मंत्री भी हैं, जिनमें शांति धारीवाल का नाम है, डॉक्टर महेश जोशी का नाम है, इन्होंने एक तरह से कहा जा रहा है, आरोप लग रहा था कि सीएलपी बैठक होने नहीं दी। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या लगता है इस साल में 2023 में ऊंट करवट लेगा या नहीं राजस्थान की राजनीति का? देखिए, उस सारे एपिसोड के बाद में मुख्यमंत्री जी ने हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी से माफी मांगी, आपने खुद ने देखा होगा। और उसके बाद में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आई, पूरी पार्टी एकजुट होकर उस यात्रा में चली, एक अच्छा वातावरण बना है। अभी हमारे नए प्रभारी बने हैं रंधावा साहब, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो पूरे मैटर को देख रहे हैं। अनुशासन जो समिति है उसने भी नोटिस वगैरह दिए हैं। मैं समझता हूं कि अब सारा मामला हाईकमांड के संज्ञान में है। हाईकमांड को फैसला करना है और चुनाव का साल है तो पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े तो मैं समझता हूं बेहतर परिणाम तभी आ सकते हैं। पर सर, कई बार कहा जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद से कि बयानबाजी ना करें, एक दूसरे के खिलाफ बयान ना दें, पर कई बार जो नेता उन्हीं के गुट के माने जाते हैं वो बयान देने लगते हैं। जैसा कि कहा गया कि बजट मुख्यमंत्री ही पेश करेंगे और सचिन पायलट को कई बार नामों से पुकारा गया, गद्दार कहा गया, नकारा कहा गया। तो आप क्या समझते हैं राजस्थान की राजनीति जो है वो किस करवट रुख ले सकती है? और ये भी कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी और कांग्रेस की जो चली आ रही थी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अगर उसको तोड़ना है तो पायलट गुट के द्वारा कहा जा रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन होना जरूरी है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल बिना अनुशासन के नहीं चल सकता, ये बात तो सही है। पार्टी में अनुशासन चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, सबके ऊपर लागू होता है। अगर डिसिप्लिन है तो पार्टी मजबूत है। तो किसी भी तरफ से, चाहे मैं गलती करूं चाहे कोई और करे, हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पार्टी अगर मजबूत रहेगी तभी परिणाम ला सकते हैं। तो ये अनुशासन के दायरे में हर व्यक्ति को रहना चाहिए। पर सर, सितंबर के महीने में सीएलपी की बैठक होनी चाहिए थी क्या? और क्या आपको लगता है कि एक तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी मोह की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है? देखिए, इस पे तो मैं कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कहा आपको सारा मैटर पार्टी हाईकमांड के नॉलेज में है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बने हैं आदरणीय खड़गे जी, वो खुद आए थे उस टाइम, और रात को 2 बजे तक हम सब लोग यहाँ बैठे थे उनके साथ। तो ऐसा नहीं है कि हाईकमांड की नज़र में सारी चीज़ें नहीं है। अब जो भी है, ये कांग्रेस पार्टी तो हमेशा हाईकमांड के आदेश पे ही चले। और सर, रघु जी ये बताएं कि क्या अगर फैसला लेना है नेतृत्व परिवर्तन का तो क्या आपके हिसाब से वो जल्द लेना चाहिए? अगर उसमें देरी की गई, अगर लेना ही है तो क्या पार्टी को नुकसान होगा? पार्टी हाईकमांड सर्वोपरि है, उनकी नॉलेज में सब चीज है। नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये तो मैं नहीं करूंगा फैसला। फैसला तो हाईकमांड ही करता है। जब भी हमारे यहाँ कोई फैसला होता है पार्टी हाईकमांड करता है। तो सारी चीजें जब उनकी नोटिस में है तो हम तो हाईकमांड से बंधे हुए लोग हैं। और सर, आप देखते आ रहे हैं राजस्थान की राजनीति में बेहद, अजमेर की राजनीति, राजस्थान की राजनीति, प्रदेश की राजनीति से बेहद करीबी तौर पर आप जुड़े रहे हैं और आप देखते आ रहे हैं पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस चल रहा था। क्या आपको लगता है कि अगर कुछ परिवर्तन होता है तो पार्टी को फायदा मिलेगा उससे? देखिए, परिपाटी टूटनी चाहिए और राहुल जी की यात्रा के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में न केवल एकजुटता आई है, आपसी मतभेद भी दूर हुए हैं और पब्लिक रिस्पांस भी शानदार था। तो ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि बीजेपी की स्पेस नहीं है कहीं भी। अब उस स्पेस को हम कैप्चर करके दोबारा सरकार बनाएं, ये माइंडसेट होना चाहिए हर कांग्रेस के नेता का और कार्यकर्ता का। ये जो बातें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की करते हैं हम, इनसे फायदा नहीं होता पार्टी में। पार्टी पूरी मिलके ताकत के साथ चुनाव में जाए तो निश्चित रूप से रिपीट हो सकती है। कांग्रेस को बीजेपी कभी नहीं हरा सकती।
हमारी आपस की कमजोरी, हमारी आपस के मतभेद जब ज्यादा बढ़ते हैं तब पार्टी कमजोर होती है। तो मैं तो आपके माध्यम से भी यही अपील करना चाहूंगा सबसे, क्योंकि हाईकमांड मजबूत रहे, सबसे बड़ी चीज है, पार्टी में अनुशासन रहे और सब नेता और कार्यकर्ता एकजुट रहे, तभी तो लड़ाई में जीत होती है। आपने कहा कि अगर सारे नेता एकजुट होकर जाते हैं तो पार्टी फिर से रिपीट कर सकती है, सरकार फिर से बन सकती है। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अगर पार्टी आलाकमान कोई फैसला लेती है परिवर्तन को लेके तो क्या सभी विधायकों को वो मान्य होगा, सभी मानेंगे उस बात? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो राजस्थान का है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हर कार्यकर्ता कांग्रेस हाईकमांड की ही साथ रहता है। जो हाईकमांड डिसाइड करता है हमेशा उसके साथ रहे, हमारी परिपाटी यही है। तो आप मानेंगे अगर आलाकमान के फैसला अगर लिया जाता है तो उसके विरुद्ध अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या फैसला क्या लिया जाएगा इस पे मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन हाईकमांड जो फैसला करता आया है। नहीं, मैं पूछ रहा था सर, अगर फैसला जो लेते हैं उसके खिलाफ अगर कोई जाते हैं नेता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे ख्याल से कोई नहीं जाता है, राजस्थान में ये परंपरा ही नहीं है। हर आदमी हाईकमांड के फैसले के साथ रहता है, आप उठा के देख लीजिए। हमारे विधायक दल एक लाइन का प्रस्ताव करते हैं, हाईकमांड उस पर मोहर लगाता है और उसके बाद में सब एकजुट होकर उस फैसले के साथ खड़े रहते हैं। रघु जी, आप गुजरात में प्रभारी रहे, पार्टी के करीब 15 महीने का समय आपने वहां पर बिताया। पार्टी की वहां पर जीत नहीं हो पाई, पर राजस्थान में इस साल चुनाव होना है और राजस्थान की राजनीति आपने बेहद करीबी तौर पर देखी है, आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि एक प्रमुख भूमिका में आप वापस आए राजस्थान की राजनीति में? मैं तो आज भी प्रमुख भूमिका में हूँ सरकार में। सर नहीं, सरकार में देखिए, मेरी बात सुनो, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरी हमेशा 40 साल हो गए मुझे इस कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए, तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि कांग्रेस मजबूत बने, हाईकमांड मजबूत बने, हम एक अनुशासित सिपाही के रूप में क्या कांग्रेस को योगदान दे सकते हैं, ये हर कार्यकर्ता के मन में, मेरे समेत, भावना होनी चाहिए। अपना व्यक्तिगत एजेंडा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती है कभी भी, पार्टी का एजेंडा बड़ा महत्वपूर्ण होता है और मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। आपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए गुजरात प्रभारी के तौर पर इस्तीफा दिया था, पर आपका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ, तो क्या पार्टी का जो विश्वास है वो आप में कायम है? वो चाहते हैं कि गुजरात के साथ साथ आप? इस्तीफा तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने दिया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व का अगर विश्वास नहीं होता तो मुझे प्रभारी कैसे लगाते? तो मैं पार्टी नेतृत्व का लॉयल हूं। अब चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, जो परिस्थितियां रही, हमारा पिछली बार भी 2017 में 41% वोट शेयर था, इस बार 27.5% वोट शेयर कांग्रेस का रह गया, तो उसमें 13% आम आदमी पार्टी ने डेंट डाल दिया, आधा % AMIM ने डाला। अगर वो सारा नहीं होता जो पिछली बार नहीं था, तो आज भी 41% वोट शेयर तो कांग्रेस पार्टी का है ही है। सर, राजस्थान में जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफा दे दिया उसको लेकर राजनीति तेज है। बीजेपी का आरोप है कि ये सारा नाटक है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे नाटक के रचयिता हैं। आपको क्या लगता है? आप क्योंकि देखते आ रहे हैं, आप हालांकि इस्तीफा नहीं दिया था आपने, आप तो मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे, पर क्या आप उस पूरे वाक्य को एक तरह से आलाकमान की खिलाफत मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही डिवाइडेड हाउस है। कितने लोग हैं मुख्यमंत्री के चेहरे? कोई 10-12 तो है, उनमें एकजुटता कहाँ है? इनका अनुशासन तो सड़कों पे है यहाँ, ये कांग्रेस की बात करने का उनको अधिकार ही नहीं है। पार्टी कांग्रेस एकजुट आज भी है और रहेगी आगे भी, और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा नेता मजबूत है, हमारी पार्टी की नीतियां मजबूत है, हमारे कार्यक्रम मजबूत हैं, हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कि डिवाइडेड हाउस है, उनको हमारे बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे रघु जी, ये बताएं कि चुनावी साल है राजस्थान का, ये क्या आपके हिसाब से ऐसा होना जरूरी है अगर कांग्रेस को रिपीट होना है, सत्ता में वापसी करनी है कंसेक्यूटिवली इस साल? पूरी पार्टी ताकत के साथ अनुशासन में रहे, सारे डिफरेंसेस छोड़ने होंगे, पार्टी हाईकमांड जो आदेश देता है अनुशासन के साथ उसकी पालना करनी होगी, और मन से एक दूसरे के प्रति जो भी ग्रीवेंसेस अगर कहीं है उसको मिटा के एक अनुशासित सिपाही के रूप में हर बड़े और छोटे नेता को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। कामयाबी, पब्लिक हमारे खिलाफ नहीं है, अगर हम एकजुट होकर जाते हैं पब्लिक के बीच में तो हम सरकार बनाएंगे, पक्का है। तो कहीं ना कहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन और एकजुटता बेहद जरूरी है, जिसकी शायद पिछले कुछ सालों में कमी रही है राजस्थान की कांग्रेस में। अगर कांग्रेस को फिर से राजस्थान में सत्ता में आना है, ऐसा
रघु जी का कहना है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन,